गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ कश्मीर ट्रिप का फोर्थ यानी कि चौथा व्लॉग लेकर, और इसमें मैं आपको अपने साथ घुमाने वाली हूँ डल झील पर शिकारे में। तकरीबन 1 से 2 घंटे हम डल झील में घूमेंगे और इसका आनंद उठाएंगे। खूबसूरती और मनमोहक दृश्य को देखकर अचानक मुझे याद आया कि तेरे होठों में गीत पलते हैं, तेरी आंखों से सुबह फूटती है, सांस रुकती है गर्दिशों की जब तेरी अंगड़ाई बन के टूटती है। इतने मनोरम दृश्य को अपनी आंखों से निहारना मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली रहा। शाम का समय था और पर्यटक जो आए हुए थे अपने अपने बोट हाउस से निकलकर शिकारों में बैठकर घूमने के लिए निकले। हल्का हल्का सा कोलाहल हो रहा था, मंद मंद बयार बह रही थी और हमारा जो नाविक है वो शिकारे को लेकर आगे बढ़ता चला जा रहा था। तो खुद की खोज में निकल, किस लिए उदास है? तो खुद की खोज में निकल, किस लिए उदास है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। दोस्तों, डल झील पर इस प्रकार शिकारे में घूमना किसी रोमांच से कम नहीं था। हरियाली नजर आ रही थी, दूर से हिमालय रेंज के पहाड़ नजर आ रहे थे। डल झील पर छोटी छोटी जो चिड़ियां हैं वो भी घूम रही थी। अलग अलग तरीके के पक्षी देखने को मिले। फ्लोटिंग मार्केट भी हमें नजर आया, जहां पर लोग आते हैं शिकारे में और आपको ऑफर करते हैं ज्वेलरी, कावा पिलाने का, फ्रेश फ्रूट चाट, इसके अलावा पश्मीना शॉल, स्वेटर्स। एक तरीके से ये मार्केट की तरह होता है। जब आप घूम रहे होते हैं तो ये लोग आते हैं और अपना सामान बेचते हैं। चारों तरफ मुझे डल झील के जो है वो नजर आई दुकानें जिनमें सामान सजा हुआ था, जैसे कि आप केसर वगैरह ले सकते हैं जो कश्मीर की स्पेशलिटी है। दोस्तों, जो ये शिकारे पर आ रहे थे या नाव में आ रहे थे सामान बेचने के लिए, उनका जो बोलने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। अच्छा खासा वो ऑफर दे रहे थे। हम एम्पोरियम में जाते हैं या बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं और सामान खरीदते हैं, न जाने कितना टैक्स हम पे करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने में जितना भी खर्चा आता है वो ग्राहक को ही देना पड़ता है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जो ये नाविक आते हैं या शिकारे में जो सामान बेचते हैं, एक तो ये सामान बिल्कुल फ्रेश देते हैं और दूसरा आप अच्छा खासा इनसे सामान की क्वालिटी वगैरह पे बात कर सकते हैं। और क्योंकि कश्मीर पूरी तरीके से पर्यटन पर आधारित है, तो हमें तो ये चाहिए कि इन लोगों से, चाहे वे शॉल, स्वेटर्स वगैरह कुछ भी दे रहे होते हैं, अवश्य इनसे खरीदें ताकि इनकी जो मेहनत है इसका फल इन्हें डायरेक्ट मिले। एक अच्छी लाइफ को जीने का हक सबको होता है, तो अगर हम इनसे सामान खरीदते हैं तो सीधा पैसा इनके पास जाता है और ये अपनी एक अच्छी लाइफ को जी पाएंगे। मैंने देखा रास्ते में जो खेती नजर आ रही थी, तो मैंने पूछा उनसे, नाविक से, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर सब्जियां और फ्रेश फ्रूट भी डल झील में उगाए जाते हैं और मेरे को उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी लगी। एक तो फ्रेश, ऑर्गेनिक और साथ ही साथ जो साइज था वो काफी बड़ा था। जैसे मैंने घिया, करेला और कई तरीके की और सब्जियां भी देखी, कमल ककड़ी वगैरह। तो मुझे ऐसा लगा कि एक तो फ्रेश है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। दूर जो हाउस बोट्स थे उनमें हल्का हल्का संगीत बह रहा था। दोस्तों, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी कि जो शिकारे में या नाविक चला रहे थे पतवार को, वो आपस में कश्मीरी भाषा में दुआ सलाम कर रहे थे। कंपटीशन नाम की कोई चीज नहीं थी। मंद मंद मुस्कुराते हुए आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे और ये वातावरण ऐसा लग रहा था शांति प्रिय और बहुत ही मनभावक। डल झील पर शिकारे का आनंद लेते हुए हमारा नाविक हमें एक हथकरघा के एम्पोरियम पर लेके गए और वहां पर हमें पश्मीना शॉल के बारे में पूरी जानकारी दी गई।
पश्मीना शब्द फारसी के पश्म से बना हुआ होता है, जिसका मतलब ऊन होता है, यानी प्रोसेस के थ्रू ऊन की बुनाई। पश्मीना शॉल भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में मशहूर है। ये विशेष शॉल अपनी गर्माहट, नरमी और खूबसूरती के लिए मशहूर है। उन्होंने हमें बताया कि इस शॉल को कश्मीर का प्रतीक भी माना जाता है, इसीलिए इसे कश्मीरी शॉल भी कहते हैं। ये विशेष ऊन लद्दाख के 12,000 फीट की ऊंचाई के ऊपर पाए जाने वाले पहाड़ों पर जो बकरी पाई जाती है, जिसका नाम चांग यागी होता है, उनसे प्राप्त की जाती है, जहां का तापमान तकरीबन -40 डिग्री तक होता है। ठंड के मौसम में चांगरी बकरियां खुद ही अपने शरीर से ऊन की परत को अलग कर देती हैं। उनके शरीर से ऊन को काटना नहीं पड़ता। एक चांगरी बकरी से 80 से 170 ग्राम तक ऊन निकलता है और फिर वो कच्चा ऊन कश्मीर लाया जाता है और यहाँ पर उसकी सफाई होती है। उन्होंने वो पूरा प्रोसेस हमें समझाया कि किस तरीके से गंदगी को दूर करके और प्योर ऊन को निकाला जाता है। उसके बाद इसके छोटे लंबे धागे बनाए जाते हैं और इन धागों की बुनाई करने के बाद एक शॉल का निर्माण होता है। इसके बाद इसके ऊपर निशान लगा करके डिजाइनिंग की जाती है। तरह तरह के फूल, पत्ते या कोई भी डिजाइन ये अपनी चॉइस से बनाते हैं और उसके ऊपर होती है रेशमी धागों से कढ़ाई, और जिसमें बहुत टाइम लगता है। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि पश्मीना शॉल में बहुत मेहनत और दिल लगा हुआ होता है। एक पश्मीना शॉल बनाने के लिए 3 बकरियों की ऊन की जरूरत पड़ती है और बहुत लंबे प्रोसेस से कढ़ाई की जाती है, यानी कि ये बहुत ही मेहनत का काम है, लेकिन इसकी क्वालिटी बेमिसाल होती है। वहां पे जो पर्सन थे उन्होंने हमें बहुत ही अच्छी तरह से एक एक चीज तसल्ली पूर्वक समझाई और उनके जो बताने का तरीका था वो बहुत ही अच्छा था, जिसकी मैं कायल हो गई। पूरा लंबा प्रोसेस उन्होंने जो हमें समझाया तो वो तो कहने की क्या बात, लेकिन मुझे लगा कि इतनी मेहनत से ये लोग काम करते हैं, इसलिए इनका फल इन्हें अवश्य ही मिलना चाहिए। शॉल पर कढ़ाई करना भी एक बहुत ही कलाकारी की बात होती है। कश्मीरी महिलाएं तो इस कार्य को करने में दक्ष होती हैं, लेकिन साथ ही साथ जब बर्फ का सीजन होता है और ट्रैवल टूरिज्म थोड़ा कम होता है, तो ऐसे समय में कश्मीरी पुरुष भी किसी से कम नहीं हैं। वे भी कढ़ाई करने में माहिर होते हैं और अपनी दक्षता का नमूना पेश करते हैं, सुंदर सुंदर डिजाइन बना करके। कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। हाँ दोस्तों, मंजिलें क्या हैं, रास्ते क्या हैं, हौसला हो तो फासला क्या है। मैं उनकी कलाकारी और उनके बनाए हुए डिजाइन को देख करके मंत्रमुग्ध सी हो गई। उन्हें काम करता हुआ देख करके और उनकी कलाकारी का जो नमूना मैंने देखा तो मेरे मुंह से अचानक निकला कि रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, रख हौसला कि वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अब दोस्तों ये देखिए, शोरूम में रखे हुए पश्मीना के शॉल, स्टॉल, स्वेटर्स, फिरन, इनके डिजाइन बहुत ही मनमोहक थे और हमने यहाँ से बहुत कुछ खरीदा जो हमें काफ़ी अच्छे दामों पर मिला, और सबसे बड़ी बात कि ओरिजिनल मिला। बहुत सुंदर सुंदर साड़ियों के डिज़ाइन, सूट्स के डिज़ाइन, कश्मीरी धागों से बुने हुए, रेशमी धागों से बने हुए ये डिज़ाइन देखकर मैं बहुत ही आनंदित हुई और हमने यहाँ से काफ़ी कुछ खरीदा भी, जो उन्हें भी अच्छा लगा और मैं हमेशा के लिए यादों के रूप में उन्हें अपने दोस्तों को गिफ्ट देने के लिए, अपने खुद के पहनने के लिए काफ़ी चीज़ें लेकर के आई। घूमते घूमते मेरी एक नज़र दूर पर एक पोस्ट ऑफिस पर पड़ी तो मैंने नाविक से पूछा तो उन्होंने बताया कि डल झील पर तैरता हुआ ये डाकघर ब्रिटिश राज से अस्तित्व में है। 2 सदी पुराने इस तैरते हुए डाकघर की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी
और ये डल झील पर रहने वाले लोगों को आज भी कुरियर और पोस्ट पहुंचा रहा है। 2011 से पहले इसका नाम नेहरू पार्क पोस्ट ऑफिस था, जो बाद में 2011 से इसका नाम फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस कर दिया गया। दोस्तों, ये दुनिया का इकलौता पोस्ट ऑफिस था जो कि तैरता हुआ था और ये डल झील की एक एंटीक निशानी के रूप में विख्यात है। शिकारे पर डल झील में घूमते हुए मुझे आनंद का जो अनुभव हुआ तो जहन में एक ख्याल आया, मांगा है तुम्हें हमने करके दुआएं, मांगा है तुम्हें हमने करके दुआएं, श्रद्धा समर्पित है सजदे में है निगाहें। दोस्तों, ये अनमोल पल मुझे असीम सुख देकर चला गया और हमेशा के लिए मेरी यादों में बस गया।